Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching. नमस्कार, मैं हूं प्रवीण कुमार पांडे। एक्सपोज इंडिया की खास पेशकश विधायकों से सीधी बातचीत में आज हमारे साथ मौजूद हैं इटवा विधानसभा से नवनिर्वाचित विधायक डॉक्टर सतीश द्विवेदी। डॉक्टर सतीश द्विवेदी के बारे में जितना कहा जाए वो कम है। पेशे से तो ये प्रोफेसर थे, लेकिन इन्होंने राजनीति में एक ऐसा कोहराम मचाया कि उत्तर प्रदेश के 3 बार मंत्री रहे, 2 बार विधानसभा अध्यक्ष रहे, लगभग 6 बार विधायक रहे, माता प्रसाद पांडे को करारी शिकस्त दी है। आइए इनसे बात करते हैं और इन्हीं से जानते हैं कि इन्होंने किस रणनीति के आधार पर चुनाव में माता प्रसाद पांडे विधानसभा अध्यक्ष को करारी हार दी। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आप इटवा विधानसभा से चुनाव लड़े और आपने माता प्रसाद पांडे जैसे राजनीतिक गढ़ माने जाने वाले क्षेत्र को आपने हरा दिया है। माता प्रसाद पांडे को आपने चुनाव में हरा दिया है, इसके पीछे आपका क्या कारण रहा? धन्यवाद पांडे जी। सबसे पहली बात तो माता प्रसाद पांडे को मैंने नहीं, इटवा की जनता ने हरा दिया। और वो इसलिए हरा दिया क्योंकि वो इतने बड़े राजनीतिक व्यक्तित्व थे। वो कई बार मंत्री रहे, 2 बार विधानसभा अध्यक्ष रहे, 1980 से लेकर अब तक 6 बार विधायक रहे। उनसे वहाँ की जनता को बड़ी उम्मीदें थीं और कई बार, एक बार तो मुलायम सिंह जी वहाँ जा करके इनके चुनाव प्रचार में और उन्होंने कहा था कि आप माता प्रसाद पांडे को जिताइए, हम इटवा को इटावा बना देंगे। लेकिन सपा की कई बार सरकार रहने के बाद भी इटावा बनने की बात तो छोड़िए, आज के 30 साल पहले इटवा जैसा था उससे भी पीछे चला गया। लोगों के मन में आक्रोश था, लोगों को बड़ी निराशा थी और लोग एक उम्मीद की किरण तलाश रहे थे। इसका एहसास मुझे पिछले 2-3 वर्षों से हो गया था, जब मैं क्षेत्र में जनता के बीच घूम रहा था और मुझे लग रहा था कि लोग इस निराशा से उबरना चाहते हैं। मैंने कोई रणनीति नहीं बनाई उनको हराने के लिए, बस मेरा एकमात्र प्रयास था कि जनता से सीधा संवाद करूं, युवाओं से, नौजवानों से, महिलाओं से, बुजुर्गों से सीधे मिलूं, उनकी पीड़ा को सुनूं और उन्हें यह विश्वास दिलाऊं कि अगर वो माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का चुनाव करेंगे तो इटवा इस पिछड़ेपन के दौर से बाहर निकलेगा। मुझे लगता है कि जनता को माननीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास पैदा हुआ, उसी विश्वास के कारण मुझे विजय मिल पाई। डॉक्टर साहब, ये बताइए, आप पेशे से प्रोफेसर थे, तो आपने राजनीति में आने का मन कब बना लिया? मैं जब भी गांव आता था, क्योंकि हमारे क्षेत्र में कोई अच्छा शिक्षण संस्थान नहीं था, पढ़ाई के लिए भी बाहर जाना पड़ा, रोजी रोटी का कोई इंतजाम नहीं था। कहने को एक चीनी मिल का शिलान्यास 1993-94 में आदरणीय पांडे जी ने कराया मुख्यमंत्री से, लेकिन आज उसका शिलापट भी गायब है। तो मजबूर होकर के रोजी रोटी की तलाश में बाहर जाना पड़ा। अध्ययन अध्यापन में रुचि थी, इसलिए उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन कमीशन से चुना गया, कॉलेज में अर्थशास्त्र में प्रोफेसर बना। लेकिन जब भी अपने गांव आता था तो अपने गांव, क्षेत्र और इटवा विधानसभा के पिछड़ेपन को देखकर पीड़ा होती थी। हमारे कुछ मित्र, परिचित, पत्रकार भी जब कहीं मिलते थे तो कहते थे, अरे यार, तुम्हारे यहाँ इतने बड़े बड़े नेता हैं लेकिन तुम्हारा क्षेत्र बड़ा पिछड़ा हुआ है। तब लगता था कि अपने घर से दूर एक कॉलेज में प्रोफेसर बनकर मैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए कुछ नहीं कर सकता। इसके लिए सीधे उस क्षेत्र में जाकर सीधी भूमिका का निर्वहन करना पड़ेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी से तो बरसों से जुड़ा था, संगठन का काम कर रहा था, लेकिन चुनावी राजनीति में आने के पीछे मकसद अपने क्षेत्र के, अपने गाँव के पिछड़ेपन को दूर करना ही था। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आप इटवा विधानसभा से चुनाव जीत चुके हैं, अब आपको इटवा विधानसभा में क्या चैलेंज है, क्या आपका मुहिम है और इटवा विधानसभा के लिए आप क्या करना चाहते हैं? आप जानते हैं इटवा विधानसभा का मुख्यालय भी अभी तक ग्राम सभा है। चुनाव के पहले लोगों को गुमराह करने के लिए एक खोखली घोषणा आदरणीय पांडे जी ने कराई नगर पंचायत की, लेकिन अभी नगर पंचायत अपना स्वरूप नहीं ले सका। इटवा जैसे पुराने कस्बे को नगर पंचायत बनाना, इटवा में सड़क नहीं है, नाली नहीं है, बिजली नहीं आती है, कानून व्यवस्था बहुत खराब है, एक अस्पताल है इटवा मुख्यालय पर, वह भी लगातार नीचे जा रहा है, उसमें डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है। बच्चों को, हमारे यहाँ बहुत सारे प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं लेकिन वो खेत में क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, उनको खेलने के लिए कोई स्टेडियम नहीं है।
कोई भी राजकीय, मैं अपने चुनाव प्रचार में कहा करता था, राजकीय शब्द जुड़ा हुआ कोई संस्थान नहीं है, कोई आईटीआई नहीं है, कोई पॉलिटेक्निक नहीं है, कोई राजकीय इंटर कॉलेज नहीं है, कोई राजकीय डिग्री कॉलेज नहीं है, कोई ऐसा कौशल प्रशिक्षण संस्थान नहीं है जहां से ट्रेनिंग लेकर हमारे युवाओं को रोजगार मिल सके। तो इसलिए चुनौतियां तो बहुत अधिक हैं, क्योंकि पिछले 35-40 वर्षों में इटवा में विकास का कोई प्रयास नहीं हुआ है। मेरी कोशिश यही होगी कि प्रदेश में हमारी सरकार बन रही है, केंद्र में हमारी सरकार है, इन दोनों की सरकार के मदद से, इटवा की जनता के सहयोग से इटवा में जो बेसिक फैसिलिटीज हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको खड़ा किया जाए और इटवा के नौजवानों के रोजगार के लिए कुछ साधन उपलब्ध कराए जाएं, इटवा को एक सुविधा संपन्न क्षेत्र बनाया जाए। यही चुनौती मेरे सामने है और इसके लिए मैं 7 दिन 24 घंटे पूरे वर्ष अहर्निश कोशिश करूंगा। डॉक्टर साहब ये बताइए, आप इटवा में माता प्रसाद पांडे विधानसभा अध्यक्ष, जो कि समाजवादी पार्टी की गढ़ मानी जाती थी, आपने उसका भेदन किया है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी आपको मंत्री पद देगी? देखिए, मुझे मेरी पार्टी ने इसी उम्र में बहुत कुछ दिया है। मैं अपनी पार्टी में अभी तक एक प्रकोष्ठ का, पार्टी के प्रशिक्षण प्रकोष्ठ का उत्तर प्रदेश का संयोजक था। पहली बार मैंने पार्टी से चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त की। मुझे माननीय अमित शाह जी, माननीय मोदी जी और माननीय केशव मौर्य जी के नेतृत्व ने पहली बार टिकट मांगने पर टिकट दिया। जनता जनार्दन की कृपा से और मोदी जी की जो लहर चल रही थी, उस लहर के नाते मैं चुनाव जीता। इसलिए मेरे मन में ना कोई महत्वाकांक्षा है, ना कोई अपेक्षा है। पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी संगठन में, सरकार में, या नहीं तो एक विधायक के रूप में जो मुझे जिम्मेदारी मिली है, उस पर मैं पूरी कोशिश करूंगा। जो मिला है उससे पूरी तरह से संतुष्ट हूं। आगे कोई जिम्मेदारी मिलती है तो उसका भी ईमानदारी से निर्वहन करूंगा, नहीं मिलती है तो उसका कोई मलाल मुझे नहीं होगा। डॉक्टर साहब ये बताइए कि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार है, लेकिन युवा बेरोजगार हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, तो आप युवाओं के बारे में क्या करेंगे? अगर आपको कोई अच्छा पद मिलता है तो आप युवाओं के बारे में क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमारी मोदी जी की सरकार जो युवाओं के रोजगार के लिए कौशल विकास योजना चला रही है, छोटे छोटे स्वरोजगार के काम मिल सकें, इसके लिए जो मुद्रा योजना है, ऐसी तमाम सारी योजनाएं जो केंद्र सरकार चला रही है। पहला प्रयास तो ये करूंगा कि अपने विधानसभा क्षेत्र में केंद्र सरकार के उन योजनाओं को लागू कर सकूं, उनका लाभ हमारे क्षेत्र की जनता को मिल सके। और अभी हमारी प्रदेश की सरकार भी मोदी जी के मिशन से जुड़ करके तमाम सारी ऐसी योजनाएं लाने वाली हैं। और हमारा जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, वहाँ कोई औद्योगिक इकाई लग सके, वहाँ कोई औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र हो सके, ITI और पॉलिटेक्निक जैसे संस्थानों की स्थापना हो सके, ताकि हमारा जो नौजवान है वो स्किल्ड हो सके, वो कौशल प्राप्त कर सके, अपने क्षेत्र में तो रोजगार प्राप्त करे ही, बाहर जाकर भी उस कुशल कारीगर के रूप में एक रोजगार प्राप्त कर सके। और शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान इतने अच्छे वहीं मिल सकें कि वो घर बैठे ही अच्छी शिक्षा और अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त करके अपने जीवन यापन की अच्छी व्यवस्था कर सके। इसकी पूरी कोशिश मैं अपने कार्यकाल में करूंगा। डॉक्टर साहब, आखिरी क्वेश्चन, आप इटवा विधानसभा में भारी मतों से जीते हैं, इसके पीछे आपकी मेहनत या आपके कार्यकर्ताओं की मेहनत या माननीय नरेंद्र मोदी जी की लहर, क्या मानी जाए? देखिए, मेरी जीत का पहला श्रेय विश्वविख्यात नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, हम सबके प्रेरणा पुरुष, जिनके मार्गदर्शन में और या ये कह लीजिए जिनके कार्यों से प्रेरणा लेकर हम लोगों के मन में भी कुछ करने की इच्छा जगी है, ऐसे माननीय नरेंद्र मोदी के प्रति जो अगाध विश्वास उत्तर प्रदेश की जनता के मन में पैदा हुआ और ये जो लहर चल रही थी उनके नाम की, और लोगों ने जो संकल्प लिया था कि मोदी जी के साथ चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है, पहला श्रेय उनको जाता है। दूसरा श्रेय मैं देना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के उन देवतुल्य कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने मोदी जी के मिशन को पूरा करने के लिए, भारत को विकास की ओर आगे ले जाने के लिए और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का संकल्प लेने के लिए जी जान लगा दिया मोदी जी के कार्यों के प्रचार प्रसार के लिए, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी गांव-गांव, गली-गली, हर बूथ तक पहुंच पाई। और तीसरा श्रेय मैं देना चाहूंगा इटवा की जनता को, जिसने समझदारी भरा फैसला लिया। वो किसी झांसे में नहीं आए, किसी बड़े आदमी ने बहुत डराने धमकाने की कोशिश की गई, डरे नहीं। इटवा के विकास का संकल्प लेकर, मोदी जी के साथ चलने का संकल्प लेकर उन्होंने वोट किया। मैं तो एक प्रतीक मात्र था भारतीय जनता पार्टी और कमल के फूल का सिपाही बनकर के मोदी जी के मिशन को, भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों को लेकर जनता के बीच जा रहा था। इसलिए सबसे कम श्रेय अगर जीत का किसी को देता हूं मैं, तो अपने आप को ही देता हूं। मेरी कोई विशेष भूमिका नहीं रही है, मोदी जी, पार्टी, कार्यकर्ता और जनता के कारण ये जीत मिली है। डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी
इटवा में समाजवादी पार्टी का गढ़ भेद करके और विधानसभा में पहुंचे हैं। विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे को इन्होंने करारी शिकस्त दी है और इन्होंने धन्यवाद हर स्तर पर इटवा के जनता और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिया है। कैमरामैन देशराज तिवारी के साथ प्रवीर कुमार पांडे, एक्सपोज इंडिया, लखनऊ। Hi, this is Vidya Balan and you're watching Expose India.